Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study a very famous poem of John Donne, Death Be Not Proud। तो दोस्तों ये 14 लाइन की पोएम है और 14 लाइन की पोएम को हम सोनेट कहते हैं। इस पोएम को होली सोनेट 10 भी कहा जाता है क्योंकि जॉन डन ने होली सोनेट्स की एक सीरीज़ लिखी थी और उस पूरे सोनेट की सीरीज़ में ये वाली पोएम डेथ बी नॉट प्राउड 10th नंबर पर लिखी गई थी, इसीलिए इस पोएम को होली सोनेट 10 भी कहा जाता है। हालांकि इस पोएम को 1609 में लिखी गई थी, लेकिन उसे 1609 में पब्लिश नहीं किया जाता, इसे 1663 में पब्लिश किया गया था। मतलब जॉन डन के मरने के बाद दोस्तों ये पोएम को पब्लिश किया गया था। तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे बिना देर किए। आइए पोएम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी, आप ज़रा ध्यान से देखिए। Death be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. For those whom thou thinkest thou dost overthrow, die not, poor death, nor yet canst thou kill me. From rest and sleep, which by the pictures be, much pleasure, then from thee much more must flow. मौत तुम घमंड मत करो। हालांकि कुछ लोगों ने कहा है कि तुम शक्तिशाली हो और भयानक हो, लेकिन तुम्हें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम इतनी शक्तिशाली और भयानक नहीं हो जैसा कि तुम्हें कहा गया है। मौत तुम्हें लगता है कि तुमने लोगों को मार दिया है और तुम उन्हें मार कर जीत गए हो, लेकिन ये जान लो कि इंसान कभी मरता नहीं है और तुम कभी जीतते नहीं हो। और लाचार मौत, ना तो तुमने लोगों को मारा और ना ही तुम मुझे मार सकते हो। ना तो तुमसे कोई इंसान मर सकता है कि तुम सोचते हो कि तुमने उन्हें मार दिया, वो इंसान नहीं मरे हैं, और ना ही तुम मुझे मार सकते हो। अब जॉन डन कहते हैं कि हम इंसान आराम करके सो करके बहुत प्लेजर मिलता है, बहुत आराम मिलता है। तो अगर तुम हमें हमेशा के लिए सुला दोगे, हम इंसानों को हमेशा के लिए आराम कर दोगे, तो हमें और भी ज़्यादा प्लेजर मिलेगा, हमें और भी ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो तुम ज़रा भी भयानक नहीं हो, बल्कि तुम तो हमें सुख और चैन देने का काम करते हो, हमें आराम पहुंचाते हो। And soonest our best men with thee do go, rest of their bones and souls delivery. Thou art slave to face, chance kings and desperate me, and dost with poison, war and sickness duel, and poppy or charms can make us sleep as well, and better than thee stroke, why swellest thou then? One short sleep past we wake eternally, and death shall be no more. Death though shall die. दुनिया में जो अच्छे लोग हैं उन्हें तुम जल्दी सुला देते हो, क्योंकि उन्हें जल्दी सुलाकर तुम उनकी हड्डियों को सुकून देते हो और उनके रूह को आज़ाद कर देते हो जो उनके जिस्म में कैद है। दोस्तों सोल्स डिलीवरी का मतलब होता है रूह को आज़ाद करना। और मौत, तुम्हें किस चीज़ का घमंड है? तुम तो खुद गुलाम हो फेट की, चांस की, किंग्स की और डेस्परेट मेंस की। दोस्तों फेट का मतलब होता है तकदीर, भाग्य होता है। चांस का मतलब होता है सैलाब, आंधी, तूफान, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनसे लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद एक किंग्स, राजा। ओके, राजा भी सज़ा या मौत देता है लोगों को जब वो गलत काम करते हैं, या फिर राजा आपस में जब लड़ते हैं शासन के लिए, तब भी हज़ारों लोग मारे जाते हैं। और लास्ट है डेस्परेट मैन। यहाँ पर क्रिमिनल मैन को डेस्परेट मैन कहा गया है। तो मौत तुम इतना घमंड मत करो, तुम तो खुद एक गुलाम हो फेथ, चांस, किंग और डेस्परेट मैन के, क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा लोगों की जान लेते हैं। अगर ये जान नहीं लेंगे तो तुम्हारा भी कोई काम नहीं होगा, तो तुम इनके गुलाम हो और तुम रहते हो जहर के साथ, युद्ध के साथ और बीमारियों के साथ। ड्वेल का मतलब होता है रहना। तो जहर, लड़ाइयाँ और बीमारियाँ ही तुम्हारा घर है और तुम इन्हीं में रहते हो। पॉपी का मतलब होता है यहाँ पे ओपियम।
ओपियम मतलब अफीम दोस्तों एक तरीके का नशे वाला चीज़ होता है। तो पोएट कहता है कि अगर किसी ने नशा कर लिया या किसी ने जादू कर लिया तो वो इंसान और अच्छे से सो सकता है। तुम्हारे अटैक से वो इंसान इतने अच्छे से नहीं सोएगा जितना कि नशा करके या फिर जादू करके वो सो सकता है। तो फिर किस बात का तुम्हें घमंड है? और जब तुम हमारे पास आते हो यानी कि जब तुम हमें मार देते हो तो हम थोड़ी देर के लिए सोते हैं और हम थोड़ी देर सोने के बाद उठ जाते हैं। तुमसे मिलने के बाद जब हम दोबारा उठते हैं तो फिर हम हमेशा के लिए जाग जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कोई भी मौत नहीं आ सकता और हम अमर हो जाते हैं। तो दरअसल जब तुम हमसे मिलते हो तो हम नहीं मरते, क्योंकि हम तो थोड़ी देर बाद तो उठकर अमर हो ही जाते हैं, लेकिन हमारे मरने के बाद तुम्हारा अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, तुम्हारा वजूद ख़त्म हो जाता है, तुम फिर दोबारा लौट कर नहीं आ सकते हो। तो असल में ये हमारी मौत नहीं है बल्कि तुम्हारी मौत है, क्योंकि हम तो अमर हो ही जाएंगे मरने के बाद, लेकिन तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम वापस नहीं आ पाओगे। तो किस बात का घमंड करते हो तुम? तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, इसे पढ़ने के बाद बिल्कुल हम इसमें खो से जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। और दोस्तों अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन।